हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जो है डीआई में सेट नंबर 25 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये एक मिक्स डीआई है। इसमें जो है आपका देख रहे हैं कि टेबल चार्ट भी है, साथ ही साथ जो है आपका पाई चार्ट भी है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में जो है इस तरह की डीआई पूछी जाती है। तो इसको एक बार देखिएगा, बाद डीआई को अच्छे से पढ़िएगा। डीआई में क्या क्या दे रखा है एक जनरल आइडिया ले लीजिए। किराए की परसेंटेज, ये नहीं कि सब नहीं, ये सब पूरा नहीं पढ़ा जाता है, वो आपको देख के मालूम है ए बी सी डी, ये एक एक लाइन डीआई डीआई को पढ़ा भी कैसे जाता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे स्टडी द फॉलोइंग, यहाँ से नहीं पढ़ा जाता। जहाँ पे डाटा गिवन होता है वहां से देखा जाता है। जैसे मैं जब पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मैं यहाँ से देखूंगा परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस बाई 7 कंपनी। अब मेरे दिमाग में बात खत्म, मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि भाई 7 कंपनियां हैं, ABCDEFGH, और जो है प्रोडक्शन दे रखा है, जो कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है और उनका प्रोडक्शन दे रखा है कि कितना कितना प्रोडक्शन कितना परसेंट है। एक हमको एक चार्ट और दे रखा है, टेबल चार्ट। उसमें दे रखा है कि जो कुल कॉस्ट पड़ रहा है, वो तो वहां तो प्रोडक्शन था, यहाँ पे कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन बोथ आइटम टुगेदर बाई 7 कंपनीज, जो दे रखा है टोटल हमारे पास 25 करोड़ का जो कॉस्ट पड़ता है, ये कॉस्ट दे रखा है। बात खत्म। और ये जो चार्ट दे रखा है ना, ये जो आप टेबल चार्ट दे, इसमें क्या दे रखा है, इसमें 7 कंपनियों का रेशियो दे रखा है कि पहला आइटम दूसरा आइटम 2:3 के रेशियो में प्रोड्यूस होता है, बी में 3:2 की, अगर मान 1:2:3 के रेशियो, मान अगर पहला आइटम 2 के यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है तो दूसरा आइटम 3 यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है। कि अगर 5 प्रोजेक्ट, अगर 5 जो है प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें से 2 फर्स्ट आइटम का होगा, 3 सेकंड आइटम का होगा। कहने का रेशियो तो आप पढ़े ही है, तो रेशियो का यही मीनिंग होता है कि 2:3 का मतलब है अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है किसी कंपनी के थ्रू, तो एक का अगर 2 है यूनिट है, तीसरे दूसरे का 3 यूनिट है। और ये दे रखा है कि आइटम 1 में कितने परसेंट का प्रॉफिट है, आइटम बी में कितने परसेंट का प्रॉफिट है, ये चीजें। तो ये पूरी डीआई आपके दिमाग में आ गई। जो पहला पाई चार्ट है ये बताता है कि प्रोडक्शन का परसेंटेज क्या है। दूसरा जो आपका टेबल चार्ट है, ये दोनों कंपनी जो कंपनियां हैं, वो जो कंपनियां हैं, वो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन दे रखा है दोनों आइटम का। 2 टाइप के आइटम का प्रोडक्शन हो रहा है, कितने टाइप के, 2 टाइप्स के आइटम का प्रोडक्शन हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट उनका 25 करोड़ है, और साथ ही साथ किस रेशियो में प्रोडक्शन हो रहा है और किस आइटम पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है, ये आपको गिवन है। आई होप पूरी डीआई को आप अच्छे समझ गए होंगे। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को डीआई के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ना देखिएगा। आपसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है, आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम 1 बाय कंपनी ए एंड सी टूगेदर इन रुपीज करोड़। क्या बोला है, 2 कंपनियां हैं, कंपनी ए की बात किया है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इसमें बहुत से लोग गलती करके आएंगे, गलती आपको नहीं करनी है। कंपनी ए की बात कर रहा है और कंपनी सी की बात कर रहा है। कंपनी ए में क्या कह रहा है कि बताइए व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम 1 बाई कंपनी ए, और फिर बाई कंपनी सी। आइटम 1 कहाँ है भाई, तो पहले 2 कंपनियों को पकड़ लीजिए, कंपनी ए और कंपनी सी। इधर देखिए कंपनी ए यहाँ पे है और कंपनी सी यहाँ पे है। कितना प्रोडक्शन होगा, यही आपको व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल नहीं लेंगे, सबसे पहले ये निकाले कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम कंपनी ए की बात करें तो टोटल कॉस्ट जो कंपनी ए का आया है वो 25 करोड़ आया है। कितना आया है, दोनों कंपनी मिलाकर टोटल कॉस्ट अगर आप देख रहे हैं 25 करोड़ आया है। तो ए का प्रोडक्ट, उसमें ए का कितना परसेंट है प्रोडक्शन है, पहले ए का प्रोडक्शन निकाला जाए तो आप देख पा रहे हैं कि 15% है। कितना है, 15% ए का प्रोडक्शन आपका है, तो निकाल लीजिए। तो 15% ए का प्रोडक्शन है ना, उसी हिसाब से उसका कॉस्ट पड़ेगा। टोटल को कितना, टोटल कितना आपका कॉस्ट है, 25 करोड़। 25 करोड़ का 15% कॉस्ट आपका ये कंपनी का पड़ेगा। अब बात आती है आइटम 1 की। अब आइटम 1 कहाँ गया, अब आप देख रहे हैं कि ए में 2:3 के रेशियो में प्रोड्यूस किया जाता है। तो आइटम ए का अगर आप प्रोडक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आइटम ए का जो प्रोडक्शन है अपॉन टोटल। तो आइटम ए फर्स्ट का जो आपका है वो 1 का है, और 2 और अपॉन टोटल, एंड 2 + 3 करेंगे 5। ये निकल करके आ जाएगा आपका ए का जो है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन।
इस तरीके से सी का प्रोडक्शन निकालना है तो सी का 22% है, तो 22% है ना, कितने का, 25 करोड़ का। ये तो आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किस आइटम का, सी अगर बात करेंगे तो सी में देखिए कर पूछेंगे तो 4/5, क्योंकि सी का आइटम 1 की बात कर रहा है। आइटम 1 कितना यूनिट है, 4। टोटल कितना है, 4 + 1 करेंगे 5। अब निकल करके आ जाएगा कि ये जो है कितना जो है इनका प्रोडक्शन पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है। 25 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये 4 आएगा, और ये 5 3 जा रहा है, कितना जा रहा है, 5 3 जाएगा। और 3 2 जा 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। प्लस, बड़ा आसान, कैंसिल हो जाएगा साहब, 25 को से डिवाइड करेंगे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 5 से डिवाइड करेंगे 4.4 आएगा। दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये 4 1 5.9 कितना आ जाएगा, 5.9। यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। सबसे पहले परसेंटेज देखिए कितना है, टोटल आपका कॉस्ट दिया है तो 15% ऑफ टोटल, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट कितना, 15%। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, प्रोडक्शन 15%, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, 25 करोड़ का 15%, है ना। और 25 करोड़ का 15% प्लस आइटम 1 कहाँ निकालना है, 2/5। इसी तरीके से सी का भी निकाल लेंगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि इसको आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इजी है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को बताइए सभी लोग कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए अच्छे से। आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्या दे रखा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी डी ऑन आइटम 2, यही आपसे पूछिए। यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिएगा, ये 0.3125 है या 3125 नहीं, ये पॉइंट लगा हुआ, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, कहीं बहुत से लोग गलती यहाँ पे करेंगे, है ना। 31 यहाँ पे 3.125 है, और यहाँ पे 3125 हो गया, और यहाँ पे कुछ 312.5 लिख लीजिए, है ना। तो इस तरह से आपका दे रखा है, इसको पॉइंट बना लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अरे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी डी ऑन आइटम 2, कह रहा है कि ऑन आइटम 2। तो कंपनी डी को पहले पकड़िए, पहले डी का देखिए, पहले प्रोडक्शन में देख लीजिए कितना है। डी देखिए यहाँ पे 8%, दिख रहा है ना आपको, 8%। और उसके बाद अगर आप डी यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे डी है, आइटम 2 की बात किया है। चलिए अब हम लोग निकाल लें, अरे ये तो बहुत ही आसान से निकाल, प्रॉफिट निकालना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और कंपनी आइटम 2 की बात किया है तो 25% का प्रॉफिट है। ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी डी ऑन आइटम 2। डी का परसेंट देखिए यार, 8%, कितने का, 25 करोड़ का। पहले ये तो कॉस्ट, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकालिए। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, अभी किस, अभी निकला नहीं है, किस आइटम का, आइटम 2 की बात किया है। तो आइटम 2 कितना हो जाएगा, 3:5 के रेशियो में है, तो आइटम कितना हो जाएगा, 5/8। आइटम 2 क्या लेंगे, आइटम 2 का नंबर अपॉन क्वांटिटी अपॉन टोटल। अब ये देखिए, यहां तक जो निकल के आया, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम 2 आया, ये कॉस्ट आया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम 2। इसका प्रॉफिट कितना होगा, इसका 25%, क्योंकि आइटम 2 का जो प्रॉफिट है कितना है, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आइटम 2 का, कंपनी डी बाय कंपनी डी, वो उसका 25% प्रॉफिट हुआ है। तो इसी का 25% निकालेंगे, 25% का मतलब 1/4। इसी को आपको सॉल्व करना, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो सभी लोग बताइए। देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं। अब चेक क्या आसानी से कर सकते हैं, देखिए 25 है, अगर आप 5 से 25 का 4 हो जाएगा नीचे, तो 5 बाई आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा, 5/16 आ जाएगा। अगर आप इसको निकालते हैं तो डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट लगेगा, और 50 होगा, 16, 16 3 जा 48, 2 हो जाएगा, 20 आएगा, 16 1 जा 16, 4 जाएगा, 16 6 है, 16 32 जाएगा 8। तो
5/6 में अगर 0.3125 करोड़ आएगा, तो यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 0.3125 करोड़। मुझे लगता है कुछ भी समझाना नहीं, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको। कंपनी डी की बात 8% था, पहले हमने 8% लिखे, कितने का? 25 करोड़ का। ये अभी आया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी आइटम का नहीं, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अगर आइटम टू की बात किया है तो 5/8 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम टू आएगा। अब उस पर प्रॉफिट कितने का हुआ आइटम टू? 25% का, मैंने इंटू 25% निकालिया, 1/4। सॉल्व कर लिया, 0.3125 करोड़ आ गया। मुझे लगता है अब अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं इसी डीआई के क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम वन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम वन बाय कंपनी एफ। देखिए एफ की बात कर रहा है, पहले एफ को ऐसे पकड़ लो आप। एफ हो गया, एफ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ गया। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम वन, आइटम वन की बात किया है, यानी आइटम वन पे ध्यान दीजिएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम वन बाय कंपनी एफ इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम टू बाय कंपनी डी। तो आइटम टू बाय डी, आइटम वन बाय एफ का, तो आइटम वन बाय एफ जो है व्हाट परसेंट ऑफ, ऑफ माने देखिए व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ आइटम टू बाय डी, यानी कि जो डी का होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। ये परसेंटेज में कई बार मैंने आपको बताया है। चलते हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो एफ को पकड़िए पहले, एफ कितना है आपका? 5%। कितना आपका? 5%। तो 5% लिख लीजिए, कितने का? 25 करोड़ का। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। अभी तो आइटम आइटम वन का निकालना है, तो आइटम वन का कॉस्ट ऑफ निकालेंगे तो देखिए, क्या उस कंपनी एफ की बात किया है तो 1/5 कितना जाएगा? 1/5। 5 मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे आएगा ना ये, 1/5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा 5। चलिए, और क्या कहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम वन बाय कंपनी एफ, बस इतना ही लिखना था, कोई बात नहीं, हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम वन हो गया। आगे तो आप प्रॉफिट की बात तो किया नहीं है। कह रहा हूं कितना परसेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम टू बाय कंपनी डी। तो कंपनी डी आपका देखिए 8%, 25 करोड़ का। आइटम टू, तो आइटम टू अगर आप डी में देख पा रहे हैं, डी में अगर आइटम टू की बात करेंगे, देखिए 5 बाई कितना हो रहा है? 5/, टोटल 8, तो 5/8 करेंगे तो 5/8, 8 में देखिए 8 के नीचे आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख दे रहा हूँ। ये 5/8, 8 ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब ये। तो 5/8 ये इसी तरीके से आया है, इसी को सॉल्व करके बताना है कितना परसेंट आएगा। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 25, 5 जब 25 से कैंसिल हो गया तो बचा क्या? ऊपर 5 नीचे 25 बचेगा, 1/5 आ जाएगा। 1/5 का मतलब होता है 20%। कितना होता है? 20%। लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है ना। ऐसे ही आपको इतना इतना लिखना है। कितना अच्छे तरीके से देखिए हो रहा है। तो ये चीज मैं चाहता हूँ डीआई के अंदर आप भी इस तरह से सॉल्व करना सीखिए, कम से कम लिखना सीखिए। बहुत सी सारी चीजें जो है आप यहाँ पे सीख भी आप पा रहे होंगे कि हाँ, अगर आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तब आपको ये जो लिखना, ये सारी चीजें हैं, इसकी वैल्यू जो है पता चलेगी। अब हम लोग चलते हैं इसी डीआई के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात कर दिया, अर्न बाय कंपनी जी फॉर आइटम वन एंड आइटम टू। अब एक ही कंपनी की बात किया है, कंपनी जी, देखिए ये पे है कंपनी जी। अब इनका आइटम वन पे जितना प्रॉफिट हुआ है और आइटम टू पे जितना प्रॉफिट हुआ है, दोनों का क्या निकालना? व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, दोनों का ऐड निकालना, एडिशन निकालना, दोनों को ऐड करना है। तो हम लोग देख लेंगे कितना आ रहा है। अगर आप सॉल्व करने, कंपनी जी उठाइए 12% है, तो 12% का मतलब आप जानते हैं 12/100। किसका? 25 करोड़ का। ये तो ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया कंपनी जी का। कंपनी जी पकड़े रहिएगा इसको, देखेंगे कंपनी जी का प्रॉफिट निकालना ना। आइटम वन, पहले हम किस पे चल रहे हैं? आइटम वन पे चल रहे हैं। तो आइटम वन अगर हम देख पा रहे हैं तो आइटम वन का क्या वैल्यू आएगी? 4/6, 4/टोटल, तो 4/6 करेंगे, है ना। 4/6 कंपनी जी है ना, तो 4/6 आ जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट निकालना है,
तो आइटम वन का प्रॉफिट कितना है आपका? 30%। देख लीजिए हैं, कितना है? 30%। 30% का मतलब होता है 3/10। ये देखिए आपका, मैं देखिए एक लाइन में लिख डाला पूरा, ये पूरी वैल्यू आपकी आइटम वन के लिए प्रॉफिट की आ गई। इसी तरीके से अगर आइटम टू के लिए प्रॉफिट निकालेंगे बाय कंपनी जी, तो वही सारी कंडीशन होगी। 12% इंटू 25 इंटू, अब देखिएगा, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला। अब किस आइटम की बात कर रहा है? आइटम टू की बात कर रहा है। तो आइटम जब टू की बात करेगा तो 4/6 ना रह करके ये 2/6 हो जाएगा। और साथ ही साथ आइटम टू में जो प्रॉफिट है वो 24% का है, ना कि 30% का है। इसमें 24% लिखेंगे हम लोग, तो 24/100 कर देंगे ना। या 24/100 करेंगे, 4 से कैंसिल कर लीजिएगा, 4 6 जा और 4 25, इसी को सॉल्व करना है। तो बहुत बड़ा तो नहीं दिख रहा है, आसानी से हो जाना चाहिए, है ना। आप अगर आप सॉल्व कर देखिए, 25 को 4 से कैंसिल करेंगे, ये 4 इससे चला गया, ये देखिए देखिए कि सब चले जाएंगे, ये 3 2 जा, ये 2 6 जा, और 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा प्लस। ये देखिए अभी सब चले जाएंगे, 25 से 25 चला जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा, बचा क्या? 12 2 जा 24, 24 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.24 आएगा, और 0.24 में 0.6 ऐड करेंगे तो 0.84 आएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 0.84 यानी 84 लाख आएगा। तो तब तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, यानी हमारा कोई भी जो है आंसर इसमें नहीं मैच खा रहा है। तो यानी कि नॉन ऑफ दीज मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नॉन ऑफ दीज। तो ये भी बहुत ही इजी था। कैलकुलेशन आपने देखा, सारी चीजें आसानी से कैंसिल हो रही थी, तो ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। आसान डीआई है और आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे सारी चीजें इसमें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं इसी डीआई का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने। अब की बार हमसे क्या पूछा है? कह रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम वन बाय कंपनी ए टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम वन बाय कंपनी डी। तो ए का आइटम वन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लीजिए, डी का आइटम वन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। बहुत ही इजी है, तो अभी आपने सारे क्वेश्चंस किए ही हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ए की बात करें, तो कंपनी ए में 15%, 15% देखिएगा ध्यान से, इंटू 25, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए ऑफ आइटम वन। आइटम वन का बात करेंगे तो क्या आएगा? 2/5। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम वन बाय कंपनी ए। रेशियो निकालना है। अब डी कंपनी की बात कर रहा है, 8%। 8% ही लिख देना, चलिए मैंने लिख दिया परसेंट, आप खाली लिखिए, मैं आप 100 बार मत लिखना, क्योंकि परसेंट परसेंट रेशियो में कैंसिल ही हो जाता है। तो 8/100 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8% लिखिएगा। 25 करोड़ देखिए लिखिएगा, वो भी कैंसिल ही होगा। इनटू, अब कंपनी डी ऑफ, इसमें भी आइटम वन की बात किया है। इसमें भी क्या कहा? आइटम वन की बात किया था। आइटम वन कहाँ है डी में? डी में अगर आइटम वन देख पा रहे हैं आप, 3/8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3/8। तो 3/8 यही तो है। सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 से 25 चला जाएगा। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, 8 से 8 चला जाएगा, इधर 3 बचेगा। और इधर अगर आप देख पा रहे हैं, तो 25 ये चला गया, इधर आपका आ जाएगा 5 3 आ जाएगा। कितना है? 5 3 आ जाएगा। ये 3 से 3 चला जाएगा, यानी कुल कैंसिल हो जा रहा है, 2:1 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 2:1। तो 2:1 मेरा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आप आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने मिक्स डीआई के अंदर 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप ये आपको डीआई थोड़ी सी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी था, और किस तरह से लिखना था। मेन चीज मैं यही देख रहा था कि कितनी चीजों को हम लोग जो है एक ही लाइन के अंदर लिख करके आसानी से जो है कैसे निकाले। और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी, और बहुत सारी चीजें आप जो है ओरली कर सकते थे। और इस तरह से हमने देखा कि डीआई नंबर 25 में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।